जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुंदर कांड में आप लोगों ने सुना कि हनुमान जी रावण को समझाते हुए कहते हैं, देखो रावण के सामने हनुमान जी बंधे खड़े हैं, लेकिन हनुमान जी साधक हैं, संत हैं, फिर भी उनकी कैसी मधुर वाणी है कि विनती करूं जोर कर रावण। हाथ जोड़कर रावण के सामने विनती कर रहा है। हनुमान जी संत हैं। संत हमेशा ये चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान का भक्त हो जाए। इसलिए हनुमान जी संत के रूप में रावण को उपदेश कर रहे हैं कि देखो तुम निज कुलहि बिचारी, भ्रम तजि भजऊ भगत भयहारी। अरे रावण, तुम अपना कुल तो देखो, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती हो। तुम्हारे वंश में सारे भक्त हुए, सब भजन करने वाले हुए हैं। इसलिए तुम्हारे अंदर जो भ्रम आ गया है कि राम जी मनुष्य हैं, इस भ्रम को छोड़ दो और राम जी का भजन करो। राम जी हैं कौन? तुम सोचते हो कि काल हमारी वश में है, काल को हमने बंदी बना लिया, लेकिन नहीं, ये भ्रम है तुम्हारा। जाके डर, राम जी कौन है? हनुमान जी कहते हैं जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बयरु कबहु नहीं कीजय, मोरे कहे जानकी दीजय। हनुमान जी कहते हैं कि जिस राम को देखकर काल भी डरता है, यानी काल भी राम के वश में है, काल भी राम जी के अधीन है, उस राम से बैर मत करो और मेरा कहना मानकर तुम सीता को लौटा दो। उनसे बैर ना करो। सीता माता को, जानकी माता को लौटा दो तो रावण तुम्हारा मानवी रहेगा। लोग कहेंगे रामदूत ने हाथ जोड़कर विनती की थी, तब रावण ने जानकी को दिया। तो इससे रावण तुम्हारा सम्मान भी संसार में बना रहेगा और तुम्हारा कल्याण भी हो जाएगा। इसलिए मेरे कहने से तुम जानकी को वापस कर दो, जानकी जी को राम को सौंप दो। राम जी का स्वभाव कैसा है? प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी। प्रणत पाल यानी जो उनके सामने झुकता है, यानी उन्हें राम जी को प्रणाम करता है, राम जी की शरण में जाता है, उसके लिए वे करुणा के समुद्र हैं। वे प्रणत होने पर करुणा भी करते हैं। कितना भी अपराध कोई कर दे, लेकिन उनके चरणों में मस्तक रख दे, झुक कर प्रणाम कर ले, तब वो फिर अपनी करुणा को नहीं छोड़ते, उस पर करुणा करते रहते हैं। और खरारी भी हैं वो, यानी खरदूषण। आप रावण सोचो, खरदूषण किसी के मारे नहीं मर सकते थे, तो उनका भी वध किया। ये भगवान हैं। अतः रावण गए शरण प्रभु राखिए,
तब अपराध विसार। हनुमान जी गारंटी ले रहे हैं, बड़ी गारंटी लेते हुए कहते हैं कि रावण, यदि तुम हमारे प्रभु की शरण में चले जाओगे तो वो सारे अपराध क्षमा कर देंगे। यद्यपि रावण तूने जो अपराध किया है वो क्षमा के योग्य नहीं है, लेकिन नहीं, तुम यदि शरण में जाओगे तो तुम्हारी वो रक्षा भी करेंगे और तुम्हारे अपराध को क्षमा ही नहीं, उस अपराध को बिल्कुल भूल जाएंगे। ऐसा राम जी का स्वभाव है। इसलिए रावण, हम गारंटी लेते हैं कि गए शरण प्रभु राखिए, तब अपराध विसार। क्या करो रावण, शरण में तो जाओ, लेकिन एक काम और कर लो कि राम चरण पंकज उर धरऊ, लंका अचल राज तुम करऊ। कि राम चरण मंत्र दे रहे हैं, गुरु हैं, रुद्रावतार हनुमान जी गुरु हैं, गुरु मंत्र देता है। मंत्र दे रहे रावण को लंका में अचल राज करने का। ये मंत्र सीता जी ने हनुमान जी को दिया था। सीता जी ने हनुमान जी को अशोक वाटिका में यही तो मंत्र दिया था कि रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। यही मंत्र, सीता जी का दिया हुआ मंत्र हनुमान जी रावण को दे रहे हैं कि राम चरण, रावण राम जी के चरण कमल हृदय में धारण कर लो। राम चरण पंकज उर धरऊ। राम जी के चरण कैसे हैं? कमल रूपी चरण हैं। उन कमल में लक्ष्मी जी का वास है और लक्ष्मी जी उन चरणों की उपासना करती हैं। वे प्रभु के चरणों के समीप ही रहती हैं। लक्ष्मी जी वैसे तो चंचल हैं, स्थिर नहीं रहती हैं, लेकिन भगवान के चरण प्राप्त करके वो अचल हैं, उनकी चंचलता समाप्त हो गई है। तो इसलिए राम जी के चरण कमल को हृदय में धारण कर लोगे, बसा लोगे, तो लक्ष्मी जी भी तुम्हारे यहाँ अचल होकर रहेंगी। तो इसलिए क्या करो, लंका को अचल बनाने के लिए लंका अचल, ये लंका तुम्हारी अचल कब होगी? जब तुम राम जी के चरण कमल को हृदय में धारण करोगे, तब ये लंका अचल होगी। रावण सोचने लगा कि ये कैसा बंदर है, मेरा सिंहासन तो अचल है, सारे देवता तो मेरी अधीन है, मैंने सारे देवताओं को अधीन कर रखा है, मेरा सिंहासन कौन हिलाने वाला, जो ये कह रहा लंका अचल राज तुम करो। हनुमान जी उसके मन की बात समझ गए और वह बोले, ये तो भविष्य रावण बताएगा कि तुम्हारी लंका तुम्हारा सिंहासन कितना अचल है। और आप देखो, हनुमान जी ने तो कहा केवल, लेकिन अंगद ने तो करके दिखा दिया कि रावण तेरा सिंहासन ये अचल नहीं है। अंगद जब दूत बनकर गए थे रावण को समझाने के लिए, तो रावण ने जब राम जी की निंदा की, अंगद को क्रोध आ गया और अंगद ने क्या किया? अंगद ने द्विभुज दंड तमकी मही मारी, अपनी दोनों भुजाएं जोर से पृथ्वी पर पटक दी। जैसे पृथ्वी पर अंगद ने अपनी भुजाएं पटकी,
वैसे क्या हुआ कि गिरत संहारी उठा 10 कंधर, अब भूतल पर मुकुट अति सुंदर। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके मुकुट जमीन पर गिर पड़े। अंगद ने कहा, देखो अगर तुम्हारा सिंहासन अचल होता तो तुम गिरते नहीं। रावण, अब भी सचेत हो जाओ, तुम्हारा सिंहासन बिल्कुल अचल नहीं है, तुम्हारा सिंहासन हिलता डुलता, तभी तो गिर पड़े तुम। हनुमान जी ने जो कहा वो अंगद ने करके दिखा दिया। तो इसलिए हनुमान जी क्या कहते हैं कि लंका का राज्य, तुम्हारा सिंहासन अभी अचल नहीं है। यदि रावण तुम अचल करना चाहते हो, अपने सिंहासन को, अपने राज्य को अचल करना चाहते हो, तो हमारा दिया हुआ मंत्र धारण कर लो कि राम चरण पंकज उर धरऊ। राम जी के चरण कमल को हृदय में धारण कर लो। रावण ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका, और 23 मौजन हो कलंका। अरे तो इसी वंश में, ये वंश कैसा है? ऋषि पुलस्त, पुलस्त यश रूपी चंद्रमा ये विमल और निष्कलंक रहा है। यानी ऋषि पुलस्त का यश हमें रूपी चंद्रमा ये पवित्र रहा, निष्कलंक रहा है। लेकिन तुम्हारे आचरण से तुमने सीता माता का हरण करके इस यश निर्मल यश रूपी चंद्रमा में धब्बा लगा दिया। तुम्हारे आचरण से रावण कुल कलंकित हो जाएगा, कोई पुलस्त जी का नाम नहीं लेगा। इसलिए रावण, तुम एक काम करो, जानकी जी को लौटाकर और राम जी के चरण कमल हृदय में धारण कर लो। राम नाम, राम नाम की महिमा बता रहे हैं हनुमान जी कि राम नाम बिनु गिरा न सोहा। क्योंकि रावण राम नाम कभी नहीं लेता था, उन्हें शत्रु मानता था। इसलिए वो राम जी की महिमा, राम जी के नाम की महिमा बता रहे हैं कि राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। इसीलिए हनुमान जी, क्योंकि रावण कभी राम नाम नहीं लेता था, वो तो नृप कहता था, रिपु कहता था, तापस कहता था, भूप करता था, लेकिन राम नहीं कहता था। इसलिए हनुमान जी तो गुरु हैं और संत भी हैं, तो इसलिए राम नाम की महिमा बता रहे। रावण, जो तुम्हारी वाणी वेद का भाष्य करती है, जो जिस जीव से तुम वेद के वाक्य श्लोक बोला करते हो, वो बिना राम नाम के शोभा नहीं देती है। कितना भी तुम वेद के श्लोक मंत्र बोलो, लेकिन राम नाम जब तक इस जीव से नहीं जपोगे तब तक वो शोभा नहीं देगी। क्यों? राम नाम के बिना वाणी की शोभा होती ही नहीं है। चाहे कोई कितना भी शास्त्र को बोलने वाला हो, चाहे उतना कोई काव्य को की रचना करके बोलने वाला हो, लेकिन बिना राम जी के का नाम स्मरण किए, बिना इस जीव से राम नाम रूप को बोले, कोई भी उसका शास्त्र और काव्य शोभा नहीं दे सकता है। तो तुम्हारी जीव से तुम्हारी जीभ कैसे ये शोभायमान होगी? ये अपना मद का और मोह का अहंकार छोड़कर देखो। और कितना सुंदर हनुमान जी उदाहरण देते हैं कि बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। बसनहीन
नहीं सोह सुरारी। हनुमान जी उदाहरण देते हैं कि स्त्री का, जैसे वस्त्र, कोई स्त्री बड़ी सुंदर हो लेकिन वस्त्र ना पहने हो तो वो बिना वस्त्र के शोभा नहीं देती है। ऐसे तुम्हारी वाणी, कितने भी अलंकार बोलती हो, कितने भी धुन अच्छी हो, लेकिन राम नाम रूपी वस्त्र न हो, राम नाम न हो वाणी में, तो भी वो वाणी भी शोभा नहीं देती है। जैसे युवावस्था वाली सुंदर स्त्री आभूषणों से तो युक्त हो लेकिन वस्त्र न पहने हो, नग्न हो, तो कोई उसे देखना नहीं चाहता। ऐसे रावण, राम नाम के बिना तुम्हारी वाणी शोभायमान नहीं हो रही है। और आगे क्या कहते हैं हनुमान जी कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। और तुम सोच रहे होगे कि हमारे पास तो बहुत संपत्ति है, लेकिन राम से विमुख होकर, राम विमुख के भूतकाल वर्तमान और भविष्य की सारी संपत्ति सब बेकार है। रावण संपत्ति को प्रभु का जानकर उनके अर्पण कर उनके काम में लगा दोगे तो वो संपत्ति शोभायमान हो जाएगी। अब आगे हनुमान जी एक नदी का उदाहरण देकर रावण को समझा रहे हैं कि सजल मूल, जो रावण के पास बहुत संपत्ति है, इसलिए एक नदी का उदाहरण हनुमान जी देकर बहुत अच्छे ढंग से समझा रहे हैं कि सजल मूल जिन सरितन नाही, और बरसी गए पुनि तबई सुखाई। सजल मूल, हनुमान जी रावण को उसकी संपत्ति की उपमा नदी से दे रहे हैं कि राम जी से विमुख होकर जो तुम्हारे पास संपत्ति है उस नदी के समान है, जिसका कोई स्रोत नहीं है, जिस नदी का अपना निजी स्रोत नहीं होता है। वर्षा के बाद उसका सारा पानी बह जाता है तो वो सूख जाती है, और उस नदी को देखने से ऐसा लगता है कि इसमें कभी पानी रहा ही नहीं होगा। इसमें मूल स्रोत राम जी हैं। अगर राम जी तुम्हारी संपत्ति के मूल नहीं है तो वो संपत्ति और प्रभुता उस बिना स्रोत वाली नदी के समान है। जो संपत्ति राम जी से जुड़ी हुई है, जो संपत्ति राम जी की कृपा को से जीव मानता है, जीव जब अपनी संपत्ति को राम जी की कृपा मानता है तो वो संपत्ति अचल रहती है। यहाँ तक हनुमान जी अपनी शिक्षा दे रहे हैं। हनुमान जी गुरु हैं, रुद्रावतार से हैं, गुरु हैं, इसलिए हनुमान जी शिक्षा दे रहे हैं रावण को। अब थोड़ा भय भी दिखाते हैं, क्यों? गुरु का काम है कि शिक्षा से ना काम चले तो थोड़ा भय से, प्रभु के भय से काम चलाए, प्रभु से के भय से व्यक्ति को सुधार करे। तो हनुमान जी अब थोड़ा भय दिखाकर भी रावण को राम जी के चरणों में लगाना चाहते हैं। सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। हे दसकंठ, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, सुनु दसकंठ कहूँ पन रोपी, यानी मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। अब देखो हनुमान जी की वाणी, हनुमान जी कहते अरे रावण, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, सुनो मेरी बात, कि राम विमुख का कोई रक्षक नहीं है। राम जी से जो व्यक्ति विमुख हो जाता है, संसार में नहीं त्रिलोकी में उसकी कोई रक्षा करने वाला नहीं।
जयंत ने भी तो एक बार अपराध किया था, राम जी से विमुख हुआ था, उसकी दशा क्या हुई? तुलसीदास जी बताते हैं कि सब जग ताहि अनलहु ते ताता, सारा संसार उसे आग से ज्यादा गर्म लगता था। काहू बैठन कहा न ओही, राख को सके राम कर द्रोही। अरे देवलोक में किसी ने बैठने को नहीं कहा, क्यों? राम से विमुख था। इसलिए हनुमान जी बताना चाहते हैं कि रावण, तुम राम जी से विमुख हो, इसलिए तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता है। तेरी रक्षा तो त्रिदेव भी नहीं कर सकते हैं। विमुख राम त्राता नहीं कोपी। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएं तब भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते हैं। क्यों? जयंत भी तो गया था कि ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका। जयंत ब्रह्मा जी के धाम में गया, शिवलोक के में भी गया, अन्य लोकों के लोग भी पास गया, लेकिन फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका। किसी ने रक्षा नहीं की, न ब्रह्मा जी ने की, न शिव जी ने की, न किसी लोक के देवता ने की। तो इसलिए रावण शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकई न राखी राम कर द्रोही। इसलिए रावण एक शंकर नहीं, हजारों शंकर और विष्णु, हजारों ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी यदि तुम्हारी रक्षा करना चाहें, वो भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेंगे। राम विमुख की कोई भी रक्षा नहीं करता, चाहे हजारों शंकर विष्णु ब्रह्मा भी राम विमुख की रक्षा नहीं कर सकते हैं। रावण, जब तक तू चराचर का द्रोही रहा, तब तक तो शंकर जी द्वारा दिए हुए वर तेरी रक्षा करते रहे, पर अब तू राम जी से विमुख हुआ है, तूने राम जी से का अपराध किया है। राम जी कौन है? राम जी तो उन वर देने वालों के भी स्वामी हैं, तुमने वरदाता के स्वामी का अपराध किया है। तो इसलिए रावण तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। अब आगे हनुमान जी सा और उपदेश कर रहे हैं कि मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागौ तम अभिमान। रावण मोह से कष्ट उत्पन्न होता है। मोह मूल बहुसूल प्रद, एक कष्ट नहीं, शूल के समान चुभने वाले कष्ट मोह से ही उत्पन्न होते हैं। देखो यहाँ हनुमान जी सात्विक अभिमान छोड़ने को नहीं कहते हैं, राजसी अभिमान छोड़ने को नहीं कहते हैं, वो तो कहते हैं रावण तुम तामसी अभिमान को छोड़ दो। और क्या करो कि भजऊ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। जिस मोह में पड़कर तुमने जगदम्बा का हरण किया, उस मोह को छोड़ दो रावण, और जानकी जी को देकर राम जी को का भजन करो। राम जी कौन है? राम जी रघुनायक हैं, जो कृपा करके सब कुछ देते हैं, दाता हैं, कृपा सिंधु हैं, जीव के स्वामी हैं। इसलिए मेरी बात मान लो रावण, कि तामसी अभिमान छोड़कर सीता जी को दे दो, और भजऊ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। वो कृपा का सागर राम, उसका भजन करो। यद्यपि कही, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हनुमान जी ने बड़ी हित की बात कही।
यद्यपि कही कपि अति हितवानी, भगति विवेक बिरत नैसानी। यद्यप हनुमान जी की वाणी अत्यंत हितकर है, क्यों? हनुमान जी संत हैं। संत का धर्म है पराया हित करना। देखो, संत बेटप यानी पेड़, सरिता, गिरी और धरनी, ये सब हित ही करते हैं। तो हनुमान जी संत हैं। संत का धर्म है पराया हित करना। इसलिए हनुमान जी हित की बात कर रहे हैं। रावण का हित तो केवल एक ही बात से हो सकता है कि राम जी की शरण में चला जाए। लेकिन हनुमान जी की वाणी में चार चीजें हैं। भक्ति भी है, विवेक भी है, वैराग्य भी है और नीति भी है। चारों के धारण करने से जीव का अत्यंत हित होता है। वैसे तो एक ही बात से एक ही वाणी से हित हो सकता है। संत की एक ही वाणी से, एक ही उपदेश से हित हो सकता है जीव का, लेकिन चारों के धारण करने से जीव का अत्यंत हित हो जाता है। तो इसलिए हनुमान जी की वाणी में चार चीजें हैं रावण का हित करने के लिए। लेकिन इस उपदेश का कोई असर नहीं पड़ा उसके ऊपर। क्या कर रहा? बोला बिहसी महाभिमानी। तुलसीदास जी कहते ये अभिमानी नहीं रावण है, महाभिमानी है। इसलिए उसने हनुमान जी की इतनी सुंदर उपदेश, भक्ति, विवेक, वैराग्य से सनी हुई बातें सब हंसी में उड़ा दी। हंसने लगा। बोला भी हंसी, हंसकर महाभिमानी बोला रावण कि मिला हमें कपिबु गुरु बड़ ज्ञानी। देखो, कामी, क्रोधी, लोभी को उपदेश नहीं करना चाहिए, पर हनुमान जी तो रुद्रावतार होने से गुरु हैं, इसलिए उन्होंने किया। सद्गुरु के उपदेश से विरोधी भक्ति रावण की और दृढ़ हो गई। उपदेश तो सद्गुरु ने इसलिए किया कि इसका अभिमान चला जाए, लेकिन उल्टा हो गया। बड़ी जोर से हंसा महाअभिमानी रावण और क्या कहता है कि मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। महाअभिमानी रावण हंसकर बोला हमें अब बड़ा ज्ञानी बानर गुरु मिला है, गुरु मिला है। और क्या कहने लगा? क्रोध से हंसकर कहने क्या लगा कि मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधम से खावन हो मोही। रावण कहता तूने हमें उपदेश दिया, हम तुम्हें गुरु दक्षिणा के बदले में मृत्यु देंगे। मेरी मृत्यु तो बहुत दूर है, तेरी मृत्यु निकट है बिल्कुल। तू रावण कहता कि तुझे अभी मैं मृत्यु के हवाले करता हूं। मैं रावण कितना अहंकारी है। हनुमान जी ने कहा उल्टा हुई है कहे हनुमाना, मति भ्रम तोरि प्रगट मैं जाना। हनुमान जी ने कहा उल्टा होने वाला, तेरी बुद्धि में भ्रम हो गया, इससे तुझे उल्टे ही जान पड़ता है। मरेगा तू और कहता है मुझसे मैं मरूंगा। अरे शास्त्र कहता है जिसकी बुद्धि में भ्रम होता है उसकी मृत्यु होती है, क्योंकि वो हित की बात भी अनहित की समझता है। इसलिए तेरी बुद्धि में भ्रम है, मैं समझ गया कि तेरी मृत्यु बिल्कुल निकट आ गई है। हनुमान जी का ऐसा वचन सुनकर सुन कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी न हरो मूढ़ कर प्राणा। अब रावण को खिसियाने दो,
और यहीं से आज का प्रसंग विश्राम होता है। श्री राम जय